हेलो गाइस, खमा गनीसा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि राजस्थान वीएस मालवा के राजपूतों की शादी में क्या क्या फ़र्क होता है। तो मालवा में शादी की शुरुआत होती है माता पूजन से। तो ये मेरी भुआसा की लड़की की शादी थी, वहाँ पर मैं गई थी। तो उसकी आज शीतला माजीसा की पूजा करते हैं। सबसे पहले तो ढोल नगाड़ों के साथ, बाजे के साथ हम लोग शीतला माजीसा पूजने आए थे सुबह में। और फिर ये शाम को गणेश पूजा होती है। तो शाम को गणेश पूजा करके दुल्हन को हल्दी लगाते हैं। इसमें आपके परिवार की जो भाभी सा होती है वो पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद दुल्हन को हल्दी लगाते हैं और कटार पहनाते हैं यहाँ पर। और आज मेरी बहन का बाना उसके बड़े पापा के घर झेला था, मतलब हम सभी का खाना जो था उनके घर पे था। तो गांव में ऐसा होता है कि जब शादी 4 से 5 दिनों की चलती है तो उसमें हर रोज़ एक ना एक घर आपका सभी दुल्हन के घर वालों का और सभी परिवार वालों का खाना होता है। सुबह में नाश्ता होता है। और ये है मेरी बहन के हल्दी रस्म की डेकोरेशन। और इन डिब्बों में जो है ना मंडप गाड़ेंगे बांस का, तो उसके लिए इस पर हमने पेपर चिपकाए हैं, क्योंकि ऐसे खाली डिब्बे अच्छे नहीं लगते। और जिस दिन मंडप था उसी शाम को इन्होंने संगीत रखा था, तो ये उनके बड़े पापा और उनकी साइड के लोग जो है वो डांस कर रहे हैं। और जब मंडप गड़ जाता है तो फिर दुल्हन उसकी पूजा करती है। और अगले दिन जो है ना रोड़ी नोतने की रस्म हुई। तो यहाँ पर हम घर का कचरा डालते हैं, उस जगह पर उस जगह की पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि जब मायरा आता है तो भगवान के लिए भी कपड़े आते हैं। तो ये मायरा में आए हुए कपड़े भगवान को पहनाने के लिए जो उनके गांव का मंदिर था वहाँ पर हम लोग गए थे। और ये उनकी भाभी सा और ये सब यहाँ पर डांस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर मालवा में ऐसा होता है कि शादी में गंगा माता की भी शादी करवाते हैं साथ में। तो जिस तरीके से राजस्थान में वो लोग ढोली कलश लेकर आते हैं सर पे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर गंगा माता जी को लेकर जाएंगे। और प्रॉपर इनका भी मंडप बनाते हैं, 7 दिनों तक इनके भी जो है बाने निकालते हैं। फिर ये कहते हैं कि दिल में आते हैं, प्रवेश करते हैं। जो भी ये उनके बड़े पापा और ये हवन करके गंगा जी की शादी करवा रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे मालवा में धूली कलश नहीं निकालते हैं और ये गंगा माता की शादी करवाते हैं, ये रिवाज है। और उसके बाद गंगा जी के बाद ये मेरे पापा मेरी बुआसा के लिए मायरा लेकर आए थे। तो ये मैंने उनका शॉट बनाया था, वही मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो मायरे में पूरा परिवार जो है आपके जो भी स्पीयर से आता है वो एक साइड खड़ा होता है। और उसके बाद मेरी बुआसा इन सभी की आरती उतारेंगे और उनका स्वागत करेंगे। तो पहले जितने भी सारे जेंट्स आए हुए हैं उनका हुआ, उसके बाद फिर मेरी मम्मी और ये आए थे उनका हुआ लेडीज़ का। और ये अंगूठी पापा जो है वो मेरे फुफोसा को पहना रहे हैं। और ये कपड़े उनकी बुआसा की देरानी जेठानी है, उनको मेरी मम्मी और मेरी काकी सा दोनों झेला रही हैं। और फिर ये माँ माता मांडते हैं शादी में हमारे यहाँ पर, वो गुरुजी बना रहे थे। और शाम को बारात आने से पहले ये मेरी बहन को उनकी भाभी सा तेल बांध चढ़ा रही हैं। और ये होती है वर वधू की थाली। तो ये चावल होते हैं उनको ऐसे डिज़ाइन करके फिर दूल्हे को खिलाते हैं। और ये आई मेरी बहन की बारात, तो बहुत आलीशान बारात लाए हैं, मैंने पहली बार ऐसा देखा। और ये उसके ससुराल वाले जो हैं पैर पूजने आते हैं, अब तो हमारे में बोलते हैं पग पखालना। तो तो पहले ऐसा होता था कि जब पलड़ा लेकर आते थे और पग पखाल के जाते थे, उसके बाद जो है वो तेल बांध चढ़ाकर
रस्म तो जिन पति पत्नी बहुत अच्छी बनती है उनसे ये रस्म करवाते हैं। कहते हैं जैसा उनका जीवन हंसी खुशी बीता वैसे वर वधू का जीवन भी हंसी खुशी बीते। हरिमंगल सुंदरम त्यागन जान मदद था कि त्यागन बोल में गया था कि त्यागन। तो ये हो गए फेरे और हमारे में 4 फेरे होते हैं। 3 फेरे जो है वो बुझारे को लगते हैं और 4 फेरे जो है पंडित जी वर वधू को करवाते हैं। और सुबह मेरी बहन की विदाई। तो दुल्हन को विदा करके हम लोग ने भी वहाँ से विदा ले लिया और मैं वापस अपने ससुराल आ गई। और रास्ते में हमारी बाइक जो है वो पंचर हो गई। तो ये तारा के पापा ने पंचर जुड़वाया। उसके बाद फिर रात के 8 बज गए थे और उन्होंने हमें इडली सांभर खिलाया। होटल पे तो नहीं खिलाया पर चलो ठीक है, कहीं भी खिलाया तो सही, कम से कम मेरा पेट तो भरा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और हमारी मालवा की शादी आपने देखी होगी। और ये बाइक हमारी 2 बार पंचर हुई थी तो ये दूसरी बार है और काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो इसी तरीके के और भी व्लॉग आगे देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।